जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए गुरु जी आपको मैसेज देना चाहते हैं और इम्पॉर्टेंट मैसेज ही है, लेकिन उससे पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज है ट्यूसडे और गुरुजी की साइड से मैसेज है, क्योंकि बार बार मैंने उसको अवॉइड किया, बट उसके बाद भी स्ट्रॉन्गली मैसेजेस हैं कि प्लीज़ आज आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, और जाएं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आप या राम का जाप करते हुए ही बाहर जाएं। अपने गुरुजी का, अपने कुलदेवी का नाम लेकर ही बाहर जाएं। और दूसरी बात यह है कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, हो सके तो नारियल का और 1.25 मीटर लाल कपड़े का भी आप दान कर सकते हैं हनुमान जी को। आज आप किसी भी तरीके से कैसे भी किसी कपड़े का दान ज़रूर करें, लाल रंग का, चाहे वो किसी को ड्रेस देनी हो या फिर कुछ भी मंदिर में देना हो या किसी कन्या को देना हो, कुछ भी है, आप रेड कलर का डोनेट करें तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी और हनुमान जी हमारे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेस करें। साथ ही संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज और था कि जो छोटे बच्चे हैं, मैक्सिमम आप ये देखिएगा जो 3rd to 4th क्लास में है या फिर 1st क्लास से आप स्टार्ट कर दीजिए कि किसी भी तरीके से आपके बच्चे ना, क्योंकि न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है, उनका माइंड डाइवर्ट हो सके एक लत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं इस टाइम मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी, गैजेट्स में, क्योंकि वो एक तरह से राहु का ही रूप है। अब उसको एक लत को छुड़ाने के लिए दूसरी लत को लगाना पड़ता है। तो एक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा है कि जिसमें जो नशा इन गैजेट्स में है, ये एक एडिक्शन ही है, ये भी एक नशा ही है। जो इसमें एडिक्शन है, टीवी में है, मोबाइल में है, इनमें है, इसके बदले वो नशा आपको अध्यात्म में, ध्यान में, इसमें बच्चों को दिया जाए, क्योंकि अभी बच्चे वो नहीं करते हैं तो उन्हें, क्योंकि उन्होंने वो चखा नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा उनको माइंड रिलैक्सेशन जो होता है वो वहाँ मिलेगा। जैसे कि ओम की चैंटिंग करना, उनको उस ऑर्बिट में लाना पेरेंट्स की ड्यूटी, गुरुजी ने बताया, क्योंकि जब बैठते हैं उनके स्वरूप के सामने तो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे ही बताते चले जाते हैं, बस इंट्यूशन बेस्ड पर कि क्या करना है आगे। और ये जो मंत्र जाप बार बार काफ़ी दिनों से आ रहा है, वो इसीलिए है कि न्यू जनरेशन ख़राब भी हो रहा है और आगे आने वाली जो बीमारियां आने वाली हैं, तो उनके लिए अपना ह्यूमन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करना है। वो स्ट्रॉन्ग अंदर की वाइब्रेशंस तभी हो पाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा किसी नाम की चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप की चैंटिंग करते हैं, तो तभी हो पाता है। तो किसी भी तरीके से फैमिली में, ग्रुप्स में या खुद से अपने घर में चला के, क्योंकि वो वाइब्रेशंस मतलब घर में रहें, ना चाहते हुए भी वो कानों में पड़ें। किसी को बिठा के रखना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, लेकिन उनके कानों में, जब घर में वो स्पीकर में होता है या आप खुद मतलब उच्चारण मुंह से करते रहते हैं, बोल बोल करके लाउड में, तो कानों में किसी न किसी के पड़ेगा, बच्चों के स्पेशली पड़ेगा वो। तो वो अपना आप ही यूनिवर्स उसको उस ऑर्बिट में, उस घेरे में अपने आप ही ले लेता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक तरह से स्कूल ही होता है। जैसे हम कहीं भी किसी दरबार में जाते हैं, हनुमान जी की गद्दी पर जाते हैं, गुरु जी के यहाँ पर जाते हैं, कहीं पर भी आप खाटू श्याम जी के जाते हैं, ये एक तरह से स्कूल ही होता है। जो वहाँ पर जा रहा है उनके वहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं। जैसी भी लाइफ की आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी लाइफ का पर्पस है, उससे रिगार्डिंग आपको उसी ही भगवान जी के पास, उन्हीं डिवाइन एनर्जीज़ के पास आपको भेजा जाता है, जहाँ पर आपकी चीज़ें और ज़्यादा इन्हेंस हो। वहाँ पर जाकर आपके एडमिशन्स होते हैं, या अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है। और जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हैं, वहाँ से कुछ सीखना ही होता है। वो डिवाइन एनर्जी से वो डिवाइन सोल बन जाते हैं और वो आपको आगे का मार्गदर्शन करते हैं। तो
कहने का तात्पर्य ये है, जिनके घर में बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं या ओल्ड एज को लेकर प्रॉब्लम हो रही है और अभी भी वो मंत्र इनमें, अध्यात्म में थोड़े स्पिरिचुअल नहीं हुए, क्योंकि आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और आप बस घर में प्ले कीजिए ओम का चैंटिंग, ओम नमः शिवाय, राम राम, जो भी आपको सूट करता है आप उसको जस्ट कांटेक्ट में एक बार अपने बच्चों को उनको लेकर आना है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग इस टाइम घर में होना चाहिए। ऑफिस है, घर है, कहीं पर भी है, कार में, कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो आपके कानों में वाइब्रेशन, आपकी बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशंस होनी चाहिए ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाएँ। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं किसी मंदिर में कहीं कहीं नहीं लेके जाना। जो बच्चे नहीं सुन रहे हैं बात या जैसे भी है और गैजेट्स की बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक आदत लत पड़ गई है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मंत्र चैंटिंग आप बस घर में वो सुनते चले जाएं। आप देखिएगा धीरे 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 वो उस ऑर्बिट, उस घेरे में अपना आप ही यूनिवर्स ले लेता है और गाइड करना शुरू कर देता है। अचानक आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और, जैसे स्पिरिचुअल चीज़ों में और सेवा में और इन सब चीज़ों में मतलब होने लग जाएगा, वो थोड़ा सा सोशल एक अलग लेवल पर होने लग जाएगा। तो ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है, अपने मतलब बच्चे के लिए भी देखा है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ये सारे यूनिवर्स कनेक्शन ही होते हैं और जहाँ पर भी जिस भी सिचुएशन में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वहीं आपको उसी टेंपल में, उसी ऑरे में आपको भेजा जाता है और वहाँ पर जाकर ऐसे एडमिशन होता है और कुछ दिन के कोर्सेज़ होते हैं जैसे, तो उसी तरह वहाँ पर कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है और फिर वापस आप अपनी जगह पर आ जाते हो। तो इसी तरह लाइफ में नए नए कोच मिलते हैं आपको, कौन आपको कब क्या चीज़ सिखा के जाए तो ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। कहना सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस ऑर्बिट में कनेक्ट किए जाएँ, उनके कानों में वो चीज़ वाइब्रेशन जाए ताकि वो अपने आप ही उस लूप में आ जाए और अपने आप ही वो आगे मार्गदर्शन उनका होता चला जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। जैसे हम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं या मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारी चीज़ें अपने आप ही मूवमेंट, यूनिवर्स अपने आप ही उसमें आ जाती हैं। इसी तरह से बच्चों की भी आ जाएगी और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि सब कुछ ठीक होने लगा है। और आज अगर किसी की सेवा करने का मौका मिले तो चूकेगा नहीं, क्योंकि आज तो फुल 9 हनुमान जी का ही दिन है। जो मंगल ग्रह से पीड़ित हैं, मांगलिक है या जो भी कुछ उनको प्रॉब्लम है वेन्स में, तो उन्हें लाल चीज़ का दान करना है, स्पेशली लाल कपड़ा और नारियल का। कहीं पर भी मौका मिले या कोई भी ऐसा आ जाए आपके सामने तो उन्हें चाय ज़रूर पिलाएं। ब्रेड पकोड़ा आप दे सकते हैं, रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन आप मतलब कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। चलिए संगत जी, अब हम अपने सत्संग को यहीं देते हैं विराम और फिर दोबारा आएंगे गुरु जी की नई नई ब्लेसिंग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।